है, शंकर की साधना करने वाला है, कोई शिव की आराधना करने वाला है, तो उस गांव में, उस नगर में, पर दिखावे वाला नहीं। कई लोग आज के जमाने में शंकर जी के नाम से बहुत दिखावा करते हैं, जटा बढ़ा ली, खूब सारा चंदन पोत लिया, खूब मालाएं धारण कर ली और विचार करा कि हम शंकर जी के परम भक्त हैं। ना 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 ना, शिव जी के परम भक्त की निशानी है, शंकर जी का परम भक्त की सबसे बड़ी निशानी केवल एक है, दुनिया के लोग कितना भी ताना दें, दुनिया के लोग कितनी भी गाली दें, दुनिया के लोग कितनी भी बद्दुआ दें, दुनिया के लोग कितना भी अपशब्द कहें, पर तुम्हारे मुख से उसके लिए अपशब्द निकलना नहीं चाहिए। समझ लेना कि आप शंकर के परम भक्त हो, आप शिव के परम भक्त। वो आपको बद्दुआ दे, वो आपको गाली दे, वो आपको अपशब्द कहे, वो आपको ताना दे, उसका जवाब आपको नहीं देना है। आप शंकर के भक्त हो ना, तो आप उसका जवाब मत दो। उसने गाली दी है, जवाब महादेव देगा। जो चाहता है जवाब वही तो देगा। तुम जिससे प्रेम करते हो, जिससे प्यार करते हो, उसके साथ अगर घूमने के लिए कहीं जाते हो और कोई अगर छेड़ देगा, अपशब्द कह देगा, तो जवाब कौन देगा? तुम्हें नहीं देना है, तुम जिसको चाहते हो वो जवाब देगा। उसको मालूम है क्यों? घूर के देख रहा है, जानता नहीं है मैं इसके साथ हूं, दो दिया धर के, दूसरे दिया धर के। वो प्रेम करता है, इसलिए सेफ्टी वो करता है, रक्षा वो करता है। इसीलिए जो महादेव का परम भगत होता है वो किसी को कुछ नहीं कहता, केवल मुस्कुराता है। किसी ने धोखा दे दिया, गाली दे दी, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, आड़ा टेढ़ा कर दिया, वो केवल मुस्कुराएगा, कुछ नहीं बोलेगा, इंतजार करेगा शंकर के डमरू के बजने का, उसके तांडव रचाने का, उसके त्रिशूल उठाने का इंतजार करेगा कि मेरा जवाब वो महादेव देगा, वो काल अधिपति देगा, वो शिव देगा। हर महादेव, वो कुछ नहीं बोलेगा। सही बात है। धन का जो सुख होता है वो डनलप का गद्दा देता है, धन का जो सुख होता है वो 4 व्हीलर गाड़ी देता है, धन का जो सुख होता है वो एसी का रूम देता है, धन का जो सुख होता है वो दुनिया का सारा वैभव देता है, पर वो धन का सुख मन की शांति नहीं दे पाता है। मन की शांति, सही बात है। मेरी कई माताएं बैठी हैं, कई जीजियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माता पिता बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे यहाँ डनलप का गद्दा भी है, रूम भी है, भोजन भी है, गाड़ी भी है, पंखा भी है, कूलर भी है, सब कुछ है, बेटे भी हैं, बहुएं भी हैं, पोता भी है, पोती भी है, सब कुछ है। उसके बाद भी तुम रात्रि को सोते हो तो कहीं कमर का दर्द बना है, कहीं घुटने दुख रहे हैं, कहीं सिर दुख रहा है, रोज बाम को लगाकर कपड़ा बांध कर फिर सोती है। कई कई तो ऐसी हैं कि रोज एक ना एक टेबलेट उसको खाना ही पड़ती है, तब जाकर सो पाती है। वो सुख कहाँ चले गए, वो शांति कहाँ चली गई? बेबाव था, धन है, गाड़ी है, बंगला है, संपदा है, सब कुछ है, पर शांति नहीं। सही बात है। 2 तरह के सुख हैं, एक धन का सुख, एक मन का सुख। धन का सुख गाड़ी ला देगा, धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें टाकीज में पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें थिएटर तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें गोवा तक पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें घूमने फिराने पहुंचा देगा, धन का सुख तुम्हें चाउमीन, भेल, जो तुम खाना चाहो सब खिला देगा। धन का सुख तुम्हारे को ब्यूटी पार्लर तक भी पहुंचा देगा, पर धन का सुख तुम्हारे मन को शांति नहीं दे पाएगा। अगर मन को शांति कोई देगा तो वो केवल मन का सुख देगा। याद रखना, धन का सुख तुम्हें वैभव दे सकता है पर शांति नहीं, पर जो मन का सुख होता है वो मन का सुख तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। तो इतना जरूरी है कि वो शिव महापुराण की कथा तक जरूर पहुंचा देगा, शंकर के मंदिर तक पहुंचा देगा, शिव के धाम तक पहुंचा देगा। वो मन का सुख है। आप देखो, कल आदरणीय मंत्री जी बोल रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कल बोल रहे थे कि मैं रात्रि को यहाँ आया था और आकर देखा कि इतनी भीड़, और भीड़ के साथ में रात को लाइट नहीं तो पंखे कुछ खराब हो गए होंगे, थोड़े पंखे चल रहे थे, थोड़े नहीं चल रहे थे। फिर माननीय मंत्री जी ने तुरंत फोन किया कि इन पंखों को चेंज करो, टेंट वाले को बोला, लाइट वाले को बोला कि पंखे चालू करो, तो रात्रि को पंखे चालू हुए। तो माननीय मंत्री जी ने पूछा कुछ लोगों से कि लाइट, पंखा नहीं चल रहा है, चारों तरफ गर्मी भी बहुत है, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा कि पंखा नहीं चल रहा या मुझे ये तकलीफ है या वो तकलीफ है। तो मंत्री जी ने जब पूछा तो पंडाल में बैठने वाली एक माता ने हाथ जोड़कर कहा, मंत्री जी हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। हमारे बलिया में कथा आ गई, इससे बढ़कर कुछ नहीं चाहिए। अब इतनी गर्मी तो हम सह लेंगे, इतना बिना पंखा के भी रह लेंगे, पर कथा बलिया तक पहुंच नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से पहुंची है, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये मन की शांति है, ये मन की शीतलता है, ये मन का आनंद है, ये मन। हर हर महादेव। और मैं धन्यवाद दूंगा पूरे बलिया की मीडिया को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के पत्रकारों को, मैं धन्यवाद दूंगा बलिया के एक सोशल मीडिया को, यहाँ की प्रिंट मीडिया, यहाँ की सोशल मीडिया, बलिया क्षेत्र के एक पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं, यहाँ के यूट्यूबरों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बलिया की कथा को अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जनमानस को यह दिखाया कि कितनी गर्मी पड़ने के बाद भी शिव भक्तों का सैलाब हमारे बलिया में आया है।
ये दिखा। क्या बात है। यहाँ की ऊर्जा को एक एक पत्रकार ने अपनी वाणी में, अपने शब्दों में, अपनी लेखनी में, अपनी कलम से सामने प्रस्तुत की। सही बात है, बहुत बेहतरीन। एक धन का सुख होता है, एक मन का सुख होता है। धन का सुख तुम्हें शॉपिंग मॉल तक ले जा सकता है, धन का सुख तुम्हें घुमाने फिराने ले जा सकता है, पर मन का जो सुख होगा ना, आप में से कई माताएं ऐसी होंगी जिनके घर के बच्चों ने मना करोगे, इतनी गर्मी में मत जाओ, बहुत दूर है, इतना दूर जाके क्या करोगे, बलिया में कहाँ जाओगे, स्टेशन पे उतर के वहां से कहाँ जाओगे, क्या करोगे, इतनी भीड़ होगी, गाड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर खड़ी हो जाएगी, अंदर कोई जाने नहीं देगा, बैठने की जगह नहीं मिल पाएगी, अब कहाँ करोगे, क्या करोगे। घर के लोगों ने खूब समझाया होगा, मैं तुझे एक काम कर, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, मैं तुझे वहां घुमाने ले जाता हूं, पर घर की कई माताओं ने कहा होगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे तो बलिया जाना है, शिव पुराण की कथा सुननी, मुझे। क्या बात है, मुझे क्या बात है। हर हर महादेव, सही बात है, हर हर अब महादेव। उस माँ को मालूम है, जय सिया राम। अगर मैं हर शिव महापुराण की कथा में पहुंची हूं, आदान प्रदान का जमाना है, तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ सही आएगा, बात है। तो कोई तुम तुम्हारे वहाँ आएगा, महादेव सही की बात कथा तक आई हो, तो एक दिन मेरा महादेव भी तो तुम्हारे दुख मिटाने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक आएगा। है। क्या बात है, सही बात है, हर हर महादेव। कष्ट मिटाने के लिए पहुंचेगा। सही है, वो तकलीफ मिटाने के लिए, कष्ट मिटाने सही के बात लिए। सही बात है। महाराज शिव तत्व हर कथा, हर महादेव। भगवान शंकर की कथा का, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है जीवन का, जब एक अंश मात्र में, एक अंश में दुख हमारी जिंदगी में आता है, और तुमने हर हर अगर महादेव। शिव को एक लोटा जल चढ़ाया है, तो वो दुख कब समाप्त क्या हो बात। जाएगा आपको मालूम भी नहीं पड़ पाएगा, कब समाप्त। पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है, हर हर महादेव, जय श्री राम। बस उसके स्मरण हर करो, हर महादेव, उसको याद करो, सही बात है। जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, जब परेशानी हो, तब उसका स्मरण करो। फिर वही वाली बात आ गई जो हमने पहले कहा, के मुख की जिह्वा पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आ जाता है, उसकी जिंदगी की सारी समस्या महादेव की हो जाती है, और कृपा शिव की बरसे। क्या बात है, हर हर महादेव। मुख पर शिव का नाम आया, मुख पर भगवान शंकर का स्मरण आया, नाम आया, मंत्र आया, और शिव ने कृपा करना प्रारंभ, शिव ने करुणा करना। सही बात है। कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत सारी वस्तु हो। सही बात। सावन के महीने की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक किया जाता है, आप लोग करते हो? हाथ उठाओ, कौन कौन करता है? सभी लोग करते हो? सही है, सब करते हैं गुरुदेव। पूरी शिव महापुराण की कथा 30 साल में जितनी बाची है, सारी पुराण यूट्यूब पर डली हुई है, बस की रहने वाली है। अच्छा, एक उपासना 30 साल में जितनी भी शिव महापुराण की कथा करी है, उस पूरी कथा यूट्यूब पर डली है। एक भी कथा में इस व्यासपीठ से आज तक ऐसा नहीं कहा कि इतने रुपए का सामान आप शिव जी को चढ़ा लो, या बाजार से ये चीज खरीद कर लाकर शिव जी को चढ़ा लो। तुम्हारे घर में जो सामान होता है, जल है, चावल का दाना है, कनेर का फूल है, दुर्वा है, बेलपत्र है, जितने भी शिव महापुराण में उपाय बताए जाते हैं, जो तुम्हारे घर में सामान रहता है उसी का उपाय बताया जाता है, जिससे तुम कहीं कर्जा लेकर, किसी से सामान मांगकर या किसी से वस्तु लेकर कोई उपाय ना करो। क्यों? अगर हम दूसरे से सामान मांगकर, यहां तक शिव पुराण की कथा कहती है तुम्हारे पूजन की थाली में अगर कोई सामान कम है तो कम रहने दो, पर दूसरे से मांगकर पूजन की सामग्री लेकर भगवान को समर्पित भी मत करो। यहां तक शिव। हर हर महादेव। कई माताएं पूजन करने जाती हैं, कई माताएं पूजन के लिए जाती हैं, और कहीं बट सावित्री की पूजन कर रही हैं, कहीं पीपल की पूजन कर रही हैं, कहीं शिव जी की पूजन कर रही हैं, गणेश जी की पूजन कर रही हैं, देवी देवता की पूजन कर रही हैं, कोई दूसरे देवता की भी पूजन कर रही हैं, किसी की भी पूजन करने बैठे हो, और तुम्हारी थाली में जितना सामान है, तुम घर पर भूल कर आ गई, कोई सामान तुम्हारा रह गया तो तुम्हें पड़ोसन से नहीं मांग, रह गया तो रह गया, अपना सामान जितना है उतना शिव जी को, उतना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, प्रैक्टिकल कर कर देखो, तुम्हारे पति के साथ घूमने जा रही हो, बाजार में कोई सामान तुमको अच्छा लग गया,
तुम्हारे पास में पैसे की कमी पड़ गई, तुमने अपने पति से मांगा, पति ने निकाल कर दिया। पति के साथ होने पर कोई स्त्री ऐसी नहीं होती जो किसी पड़ोसी से पैसे मांगकर दुकान वाले को देगी। दुकान वाले को देगी तो अपने पति से मांग कर देगी। पति को भी खुशी होगी कि इसने मुझसे मांगा और पति उस पैसे को दे देगा, पर वो दूसरे से नहीं मांगे। उसी तरह भगवान शंकर की पूजन करने के लिए बैठो तो तुम्हारी थाली में जो है, तुम्हारे पास जो है, शिव जी को वही समर्पित करो। दूसरे से मांग कर अगर शंकर जी को दोगे तो बाप को बुरा लग जाएगा कि मैं पिता हूं, मैं पिता हूं। अगर कुछ चाहिए तुझे तो तू मुझसे मांग, अगर तुझे कुछ चाहिए तो तू मुझे बोल। क्यों दूसरे से? सही बात है। क्यों दूसरे से नहीं? कुछ भी है सब सही बात, हमारा कुछ हो सकता है कि आज परिस्थिति हर हर ठीक ना हो, महादेव। पर विश्वास रखना, सही बात है। सारी बात है स्थिति ऊपर वाले पे। और परिस्थिति दोनों को पलटने की जवाबदारी मेरे काल अधिपति महाकाल की होती है। हर हर सब कुछ बदलने की जवाबदारी मेरे महाकाल की। श्री राम। पुराण में लिखा है, सही बात है। पानी का लोटा भी अपने घर से लेकर जाओ, क्या बात। पानी भी अपने घर से लेकर जाओ। आप लोग हंसते होगे कि सीहोर वाला बाबा तो हर कुछ बोल देता है, सही बात है। पर हमने अपनी जीवन में जितनी भी कथा करी सब कथा में एक बात बोली, अपने घर से आना, अपने बिछाने का साथ में लाना, ओढ़ने का साथ लाना, छाता साथ लाना और पानी की कितनी बोतल? 2 बोतल साथ। बोतल 2 बोतल। एक बोतल अपने लिए, अपने घर का दूसरी बोतल का पानी साथ में लेकर आना। अपने आसपास में अपनी अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन जो कोई बैठी है उसको थोड़ा सा पानी मुख झूठा कराना। क्यों? जब हम अपने घर का जल, जो भक्त कथा सुनने आया है वो भक्त नहीं स्वयं महादेव है, उसको जल दे देते हैं तो हमारे जीवन की आदि व्याधियां वैसे ही समाप्त हो। हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख, हमारे जीवन के आधे से ज्यादा तकलीफें वैसे ही समाप्त हो। सही बात है। सही बात है गुरुदेव, आपकी बात एकदम बिल्कुल सही है। हर हर महादेव, जय श्री राम। हमको देवघर की कथा याद आ रही है। देवघर में जब कथा करने के लिए आए तो वहां पर एक बहन, जब हम जा रहे थे तो दरवाजे के साइड में एक बहन, जब हम उधर से जब कथा के लिए आए थे तब वो बहुत सारा भगोने भर भर कर वो लिट्टी और चोखा लेकर आई थी, बांट रही थी। जब कथा पूरी हो गई हम जाने लगे तो वो केवल चोखा चोखा बांट रही थी, केवल चोखा ही चोखा था उसके पास। हमने जो गाड़ी चला रहे थे उनसे कहा कि भैया जरा गाड़ी रोकिए, हमको माता जी से बात करना है। हमने माता जी से कहा, माँ हम जा रहे थे तब तुम लिट्टी चोखा बांट रही थी और अभी तुम चोखा ही चोखा बांट रही हो। तो कहा, गुरुजी आप ही ने कहा था जो है वो सब दे दो। अब पहले लिट्टी चोखा था तो लिट्टी चोखा दिया, अब चोखा ही चोखा है तो चोखा ही चोखा दे दिया। क्या बात है। हर हर महादेव। जो दिया वो हमने समर्पित सही बात है, दे दिया। सही बात। क्या है हमारे पास में? हमारे घर से लाया हुआ 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए एक दूसरे के लिए। जब शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय 1 लोटा जल जो माँ पार्वती जी ने शिव जी को चढ़ाया, माँ उमा ने महेश को चढ़ाया, भगवान श्री महेश को समर्पित करा, जो माता सती ने शंकर भगवान को दिया, जो माता कात्यायनी ने, कुष्मांडा ने, स्कंदा ने, माँ जगतजननी ने भगवान शिव को दिया, वो 1 लोटा जल जिसके लिए भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती संसार सागर में जितने मेरे शिवलिंग हैं, संसार सागर के भूमंडल पर जितने मेरे ज्योतिर्लिंग हैं, संसार सागर के जितने भूमंडल पर मेरे शिवलिंग विराजमान है, अगर संसार का मनुष्य मुझे कुछ नहीं दे सकता, एक बूंद अपने घर से लाए हुए जल की भी समर्पित कर देता है तो वो मुझे ही प्राप्त कर लेता है। मुझे अपना लगता है, मुझे अपना, वाह भाई वाह, कोई दूसरा नहीं वाह। है। सही बात। हर हर महादेव, बोले भंडारी सबके रक्षा कर, सबका कल्याण कर, सब आदि रमा। हर हर महादेव। शिव जी की परम भगत, धन नहीं है उसके पास, संपदा नहीं है उसके पास, मत होने, गांव में रहती है, शिव जी की पूजन करती है, घर से चलती है, 1 लोटा जल लेकर जाती है, शंकर को समर्पित कर। गांव की जितनी भी नारियां थी सब पैसे वाली, धनपति थी, सबके पास में वैभव था। आदि रमा जब जल चढ़ाने आती थी तो गांव की सारी महिलाएं
जिनकी संपदा थी वे बहु था, वो आदि रमा को देखकर हंसती थी। इसके पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, शंकर भगवान को देने के लिए इसके पास कुछ है, कुछ। फिर भी आदि रमा कभी मन में अफसोस नहीं। क्या अफसोस? वाह भाई वाह। दो सुख होते हैं, दो तरह के सुख होते हैं, एक मन का सुख होता है, एक धन का सुख होता है। क्या दुख? तुरंत याद आया कि एक लोटा जल चढ़ाना। तकलीफ आई, तुरंत याद आया कि मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना। आया कष्ट, तुरंत भागे शिव के धाम चले। एक पत्र अच्छा है, देखिए। क्या बात। मेरा नाम केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला, इकोना जिला। अब आगे तुम पढ़ के बताओ क्या लिखा है, जरा पढ़ो तो। केश कुमारी त्रिपाठी, पति का नाम गिरधारी त्रिपाठी, इकोना जिला बस्ती है क्या? है? समस्ती की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा बेटा 2019 से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, जीआरएफ करके पीएचडी कर रहा था। अच्छा। पर 1 या 2 नंबर से वो रह जाता था। उसने हिम्मत हार दी। आखिरी में उसने कहा, मां अब मैं कोई पेपर नहीं दूंगा क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना कर ले और शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। क्या बात। सीहोर वाला बाबा जब ऑनलाइन पूजन कराए उस समय पर तू भी बैठ पूजन की। मेरे बेटे ने, आपने सावन के महीने में ऑनलाइन पूजन कराई, मेरे बेटे ने पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का बनाया, आपके साथ बैठकर टीवी के सामने बैठकर पूजन करी। लाइट गई तो मोबाइल पर पूजन करना प्रारंभ करा और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरा बेटा बाबा की कृपा से आज सबसे बड़ा ऑफिसर बनकर, सरकारी ऑफिसर बनकर विराजमान हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, बहुत शिव को प्रणाम करने। हर हर महादेव। तुमने उसको याद किया। अभी अभी अधिक मास की शिवरात्रि आ रही है 13 तारीख को, शाम को 7 बजे पूरा विश्व अच्छा टीवी के सामने, आस्था चैनल पर या मोबाइल पर, हमारे यूट्यूब आदि पर आप चलाकर बैठिए। 1 घंटे की पूजन है, 7 बजे से 8 बजे तक शाम को। अधिक मास की शिवरात्रि 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, उसकी शिवरात्रि जो आती है 24 शिवरात्रियों का क्रम में आनंद के साथ, जब 12 शिवरात्रियों का हर मासिक शिवरात्रि होती है, उसमें एक शिवरात्रि अधिक मास की भी हम लोग जो लेते हैं, उस शिवरात्रि की पूजन पार्थिव शिवलिंग बनाकर जब 7 बजे आप और हम करेंगे, उसका क्या फल मिलेगा ये तो भोलेनाथ ही मालूम है और शिव जी ही। पर विश्वास, क्या बात है, भरोसा, हर हर महादेव। दृढ़ता। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं सोनी पांडे, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं सोनी पांडे, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। भोलेनाथ जी की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा, मैं एक जमीन ली थी जिस पर घर बना लिए थे, जिसका रोड निर्धारित नहीं था और मुझसे आगे जिनका घर था वो मुझे रास्ता छोड़ने के लिए मना कर दिया। पैसा लेकर देने के लिए भी राजी नहीं थे और बोलते थे कि देखते हैं तुमको कौन रास्ता देता है, तुझे जहां जाना हो, डीएम सीएम जहां तुझे जाना हो वहां चली जा, पर तुझे रास्ता नहीं मिला। हम हार गए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, पटवारी तहसील सब दूर जा जाकर थक गए, पर रास्ता नहीं मिला। आखिरी में उसने अपने घर के सामने से बाउंड्री बना दी और रास्ता हमारा खत्म कर दिया, हम कहीं से नहीं जा सकते। तब हिम्मत हार गए, टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा था सारी समस्या का हल 1 लोटा जल होता है। एक बार मैंने आपकी कथा सुनकर शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा तो उस रास्ते को भी उसने बंद कर दिया। तब मैंने घर में ही पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन करना प्रारंभ करी और आपकी एक कथा पंडाल में सुनने के लिए मैं चली गई। गुरुदेव, आप कहते हो ना पंडाल में कथा सुनना चाहिए, तब मैं कथा काशी में और दूसरी कथा मधेपुरा बिहार में सुनी। बाबा की ऐसी कृपा हुई, गुरुजी जैसे स्वयं कृष्ण भगवान ने 7 दरवाजे तोड़कर जन्म लिया था, वैसे ही उसी प्रकार 7 खेत चीरते हुए दूसरी तरफ से मेरे बाबा ने मेरे लिए रास्ता बनवा दिया और बाबा की कृपा से मेरे दरवाजे तक रास्ता पहुंच गया। गुरुदेव, एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़ो साथ में और बोलो। नहीं नाप के देता है, नहीं तोल के देता है, मेरा भोला भंडारी है, दिल खोल के देता है। मेरा बाबा खोल के देता है। हर हर भरोसा किसको कहते हैं, विश्वास किसको कहते हैं। पूरा बलिया याद करेगा कब, जो नहीं पहुंचे हैं शिव महापुराण की कथा में, जो रह गए, गर्मी है, दूर है, जाएंगे, ट्रैफिक है, जाम लग जाएगा, जाना है, आना है, जो विचार में रह गए वो बाद में पछता कर याद करेंगे हमारे नगर में कुबेरेश्वर बाबा ने आकर खजाना लुटाया था और हम बटोर। क्या बात है।
हमारे नगर में आया था हमारा भोला, हम वो लुटाया था और हम सही लूट बात। ना पाए। आया, उस भूमि को हम नमन ना करें। सही बात, इसीलिए हम बार बार कहते हैं, दिन में सही शिव बात। महापुराण की कथा में नहीं आ सकते तो रात में अपने पति के साथ गाड़ी पर बैठकर आकर बच्चों को भी इस भूमि को नमन कराओ, रात को भी दर्शन करो, इस भूमि का नमन करो कि जहां मेरा शिव 7 दिन तक बैठकर जीवों का कल्याण कर रहा है, सबके भंडार में। बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करो, जहां जगह मिले सही बात। वहां बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हर हर प्रार्थना महादेव, हे मेरे मालिक, सबका कल्याण कर, साथ में मेरा भी कर। जय महाकाल, हर हर महादेव। हे ये भगवान, कथा सबका कल्याण कर, हर हर महादेव। 15 जून तक बलिया उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि पर चलेगी। क्या बात है। बलिया जय। में 1 बजे से 4 बजे जय। तक कथा चल रही है। जय। 15 जून तक ये कथा बलिया में चलेगी। उसके बाद में सही बात। 18 जून से 24 जून तक शिव महापुराण की कथा भटिंडा पंजाब में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। फिर सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से अच्छा, 29 जुलाई तक रहेगा। 5 दिवसीय शिव पुराण रहेगी। 1 दिवसीय गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सावन का मेला, कावड़ मेला सीहोर कुबरेश्वर धाम पर 1 महीने का जो मेला लगता है सावन के महीने का, वो 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक कावड़ मेला सीहोर में चलता है। चलें। दूर दूर से शिव भक्त कावड़ भरने के लिए सीहोर आते हैं। कई भक्त अपने घर से कावड़ लेकर जाते हैं, बोतल में जल भरकर, ट्रेन से सीहोर स्टेशन पर उतरकर सही बात। फिर वहां से अपने कंधे पर कावड़ लेकर ही बाबा के धाम चले। कई लोग अपने घर का जल कावड़ के रूप में लेकर आते हैं सीहोर कुबरेश्वर धाम। वाह, बहुत बेहतरीन। 1 महीने कावड़ मेला कुबरेश्वर धाम का 30 जुलाई से प्रारंभ होगा। क्या बात है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, निवेदन करिएगा, सही बात। प्रार्थना सही बात है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, आदि रमा के पास में कुछ नहीं है, उसके पास में कोई वस्तु नहीं। क्या बात। शिव जी को चढ़ाने के लिए उसके पास कोई सामग्री नहीं। अपने घर से
एक लोटा जल भरकर शिव जी को समर्पित करने के लिए लेकर जाता हूं। वाह भाई। पर गांव की जितनी भी माताएं थीं, वो आदि रमा से नाराज रहती थी। क्यों? बाप रे। सब पूजन की थाली लगाकर लाते थे और ये एक लोटा जल लेकर जाते थे। सही बात है। कितना चाहिए शिव? बहुत नहीं। एक लोटा जल। कावड़ यात्रा में तो आपसे बन सके वो कई लोग बहुत बहुत गंगा जल लेकर जाते हैं। 50 लीटर, 51 लीटर, 108 लीटर कंधे पर 108 किलो लीटर गंगा जल लेकर जाते। कहाँ लिखा? सही बात है। दिखावे का गंगा जल शिव जी को नहीं चाहिए। सही बात। भर कर इतना इतना लेकर जाते हो। शिव की कथा कहती है कावड़ यात्रा में अगर 2 बूंद जल भी आप शिव जी को लेकर जा रहे हो तो भी वो कावड़ कहलाती है। क्या बात है। वाह भाई वाह। हर हर महादेव। मेरे शंकर भगवान को आडंबर या दिखावट नहीं चाहिए। सही बात है। शिव जी इन दिखावे से कभी प्रसन्न होते ही नहीं। हमने 100 लीटर गंगा जल भर लिया, लेकर चल दिए। घर पे मम्मी पापा दुखी हो रहे, मेरा बेटा इतनी दूर कावड़ लेकर जा रहा है, 100 लीटर 200 लीटर सही, थोड़ा। सही बात है। कंधे पर अगर 2 छोटे से कलश भी तुम्हारे कंधे पर हैं और वो कावड़ अगर तुम लेकर शिव जी को चढ़ाने के लिए जा रहे हो तो वो उतना ही फल देगा जितना हजारों लीटर या लाखों लीटर जल से। क्या बात उसमें है। कोई सही दिखावा बात है। उसमें कोई आडंबर सही नहीं, बात है। उसमें कोई दिखावे का काम नहीं। सही उसमें तो बात केवल शिव का समर्पण, या भगवान शंकर की हर विरल भक्ति, महादेव। शिव के समर्पण का भाव, आडंबर नहीं। आदि रमा से नगर की गांव की कई माताएं बड़ी क्रोध खाती थी, चढ़ती। ये शिव जी को केवल एक लोटा जल देती है और हम सब भगवान शंकर की पूजन करते हैं, भगवान शंकर की पूजन आराधना करते हैं। और हम इतनी बड़ी पूजन करने के बाद भी तो थोड़ा सा मन में लगता है। आज पूरी दुनिया के लोगों को मन में यही लगता है कि पहले लोग हाथ दिखाने जाते थे, ज्योतिषी के पास जाते थे, वास्तु के पास जाते थे। पहले लोग ना जाने कहां कहां पर सब दूर पूछने जाते थे। अब थोड़ा सा भी दुख आता है तो लोग कहीं पूछने नहीं जाते, एक लोटा जल भरते हैं और अपने पास के शिव मंदिर में जाकर चढ़ा देते हैं और उसका दुख सही बात है। हर कहीं नहीं जाता। केवल गया तो शंकर जी के मंदिर में, अपने पास के मंदिर में गया, जल चढ़ाया, संतुष्टि हुई, मन को आनंद आया। आदि रमा सही बात है। शिव जी को जल चढ़ाती थी, पर गांव की कुछ माताओं को वो ठीक नहीं लगा, श्रेष्ठ नहीं लगा। कई बार ऐसा हो जाए। एक पत्र अच्छा है। मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बाबा, मैं आरती देवी, पति राजेश राय, समस्तीपुर बिहार की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। ओके। एक लोटे जल का महत्व मैं क्या वर्णन करूं? हर हर महादेव। मेरी शादी 2012 में हुई थी। लगभग 13 वर्ष हो गए पर मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं। 14 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। 15 वर्ष निकल गए, संतान का सुख नहीं है। वाह। ऐसे समय निकलता रहा। हमने BHU, PMCH इत्यादि जगह सब दूर इलाज करवाया, पर डॉक्टरों के हिसाब से मैं मां नहीं बन सकती थी, मेरे संतान नहीं हो सकती। तब 2022 में किसी के कहने पर शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और प्रतिदिन सुनने लगी। आपके द्वारा बताए गए उपाय किया। प्रतिदिन बाबा को जल चढ़ाती, पशुपति व्रत 2 बार किया। महादेव की कृपा से 17 जुलाई 2024 को मेरे घर में कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। क्या बात है बाबा। दूसरा पत्र वाह भाई है वाह। सुमन हर महादेव। सुमनेन्द्र पाल, जिला छपरा।
भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम कर, गुरुजी आपके चरणों को प्रणाम कर भोलेनाथ की महिमा का क्या बखान करूं। बाबा मेरी शादी को 9 साल हो गया, मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी मुझे जब संतान नहीं हुई, तब शिव जी पे जल चढ़ाकर सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 बच्चों ने जुड़वा जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। वाह गुरुदेव। हर महादेव, महादेव की कृपा है। मेरा नाम देवानंद बेठा है। मैं ग्राम सरमसरपुर, अच्छा। पोस्ट कलावरी, थाना कांटी, जिला मुजफ्फरपुर से बिहार के निवासी हूँ। मैं नमन करती हूँ। मैंने अपने बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी थी और बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दी है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, नमन करने के लिए। शिव की आराधना, क्या बात, शिव की साधना, शिव की आराधना। हर हर महादेव। यहाँ बैठकर आप लोग जो बाबा से अपने मन का भाव कहते हो, प्रार्थना करते हो, निवेदन करते हो, वो शिव स्वीकार करता है। एक बात हमने पहले भी कथा में कही, आज फिर कर, तुम्हारा विश्वास अगर शिव जी पर नहीं है तो आप शिव महापुराण की कथा में बिल्कुल मत आओ, बिल्कुल मत आओ। और तुम्हारा विश्वास है कि मैं शिव पुराण की कथा में जाऊंगी, जो बोलूंगा वो बाबा सुनेगा, तो निश्चित है कि बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे। वाह भाई वाह, हर हर महादेव। मन में भाव नहीं है, पर यदि ये आवाज प्रेशर बढ़ाओ साउंड का, विश्वास है तो क्या बात, विश्वास। कई लोग आप लोगों को टॉफी दे देते हैं हाथ में, आप लोग सोचते हो कि हम भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, एक टॉफी पकड़ा कर चलेगा। सही बात। कोई बिस्कुट का पैकेट दे जाता है, कोई अपने बॉटल का पानी तुमको दे देता है, पी लो। क्यों? वो आप लोगों को शिव मानते हैं। और शिव के दरवाजे पर जब झोली पसार कर हम कुछ मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, तो शिव देता है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि कोई अगर वाह भाई वाह दे रहा है तो तुम उसको व्यर्थ ना ले, गलत भाव से ना ले। सही बात है, आवाज नहीं आ रही है क्या? सही पीछे आवाज खोलो, पीछे की भी खोलो। गलत विचार से ना ले। कई लोग गलत विचार रख लेते हैं कि हम मांग कर क्यों लें। एक पत्र इसका भी आया, हम पढ़ते तो नहीं पत्र को, पर अगर बात निकली है तो पढ़ रहे। मेरे पति दीपेंद्र रोनियाल, स्थान वीरगंज, नेपाल से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हो। अच्छा। बाबा, केवल बाबा से क्षमा मांगने के लिए आई हूं। गुरुदेव, आप वीरगंज में कथा करने के लिए आए थे, हम लोग बस प्रवचन सुनने के लिए गए थे, लेकिन मेरी बहन जो बाहर से आई थी, आपको बहुत जानने मानने की बली थी। उसी के कहने के अनुसार हम लोग कुछ बाबा के चरणों में, बाबा के पास में बैठ गए। मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, वहां अगर कोई कुछ दे भी तो खुश होकर लेना। तभी मेरा पति भी वहां बैठा हुआ था और कोई कुछ देने के लिए आया, तो पति ने कहा, हम भिखारी थोड़ी ना है जो हम तुमसे कुछ लेकर खाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ अपशब्द मेरे पति ने कह दिया कि हम भिखारी नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ खूब है। बाबा, हमको नहीं मालूम था कि शिव पुराण में तो स्वयं शिव आता है, वो कुछ रूप में देकर जाता है, हम उसको खाने की वस्तु समझते हैं, पर वो भंडार भर जाता है, हमें नहीं मालूम था। मेरे पति से गलती हो गई। पति ने कह दिया, हम भिखारी नहीं हैं जो हम तुमसे मांग कर खाएंगे। इतना कहकर हम चले गए। बाबा, 2 साल हो गए, हमें मांग कर ही खाना पड़ रहा है। हम बड़ी स्थिति से गिर गए, हम समझ नहीं पा रहे सारा की सारा वैभव कहाँ चले गए। तब किसी ने कहा, बाबा कथा कहे, पंडाल में जाकर एक बार विनय करो। हम एक पंडाल में विनय कर कर बाबा को आए और बाबा ने फिर हमारा हाथ पकड़ लिया। अब हम कहीं भी कथा होती है, थोड़ा सा भी अगर कोई देकर जाता है तो उसको भाव से लेकर पाते हैं। और मेरे कुबेर भंडारी ने वापिस कृपा करना प्रारंभ कर दी। हम बाबा को यहाँ नमन करने आए। गुरुदेव, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपकी बेटी अनिया देवी आपसे क्षमा चाहती है कि कई बार कहने में गलती हो जाती है। हमारा निवेदन है, दिल से विश्वास हो तो कथा सुनो, विश्वास हो तो
तो शिव महापुराण में आकर अपने बाबा को अपने दिल की बात, विश्वास नहीं है अपना घर भला अपन, सही बात। भरोसा हो तो शिव। दिल से मांगो, और एक लाइन करते ना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। तुम्हारी जिंदगी में जितना भी अंधेरा है, जितना दुख है, जितनी तकलीफ है, जितना कष्ट है, स्वयं नारद पुराण कहती है, पृथ्वी देवी कहती है कि मैं दुनिया का सारा बोझ झेल सकती हूं पर पाप नहीं झेल सकती। पाप तो मेरा महादेव झेल सकता है, उसके सिवाय कोई। कितना अंधेरा तुम्हारी जिंदगी में है, कितना। 12 साल तक औलाद नहीं हुई, उसने झोली पसार कर मांगा दे दिया। 9 साल तक बच्चे नहीं हुए, उसने झोली पसार कर मांगा दे दिया। जॉब नहीं लगा, नौकरी नहीं लगी, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी कर रहा था, झोली पसार कर मांगा उसने दे दिया। उसका तो काम है केवल तुम दिल से मांगो तो। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। महाराज विश्वास है तो शिव है। और यही कथा जो पत्र पढ़ा, ऐसी ही कथा आदि रमा की है। आदि रमा नहीं है कुछ, एक लोटा जल लेकर शिव जी के पास चली जाती। जल से गांव की माताओं ने विचार करा, गांव की महिलाओं ने विचार किया, ये कुछ भी शिव जी को नहीं देते, भगवान शंकर को ये कुछ भी प्रदान नहीं करते, शिव जी को ये कुछ भी नहीं देते। मन में आया, गांव की कुछ महिलाओं ने मिलकर आदि रमा को मंदिर आने से रोक दिया। आदि रमा हाथ जोड़कर कहती है मैं बिना मंदिर जाए रह नहीं सकती, रोज मंदिर। गांव की माताओं ने विचार करा कि आदि रमा को गांव में भी नहीं रहने देना, तो गांव के लोगों से बात कर कर आदि रमा को गांव से बाहर निकाल दिया। आदि रमा ने विचार करा कि मैं जाऊं कहां, ऐसे गांव में जाऊंगी जहां कम से कम मुझे जल चढ़ाने को तो मिल जाए। आदि रमा 9 दिन तक आसपास के गांव में घूमती रही कि कहीं शंकर जी का कोई मंदिर वाला गांव मिल जाए जहां पर रहकर मैं शिव की आराधना कर सकूं, शिव की साधना, शंकर की पूजा कर सकूं, शिव साधना कर सकूं, शिव की आराधना कर सकूं, शिव की पूजा कर सकूं। कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें भगवान शंकर का मंदिर था। आदि रमा ने उसी गांव में अपना डेरा डाल दिया, उसी गांव। समय आया, मंदिर जाने लगी, वहां पर भी कुछ नहीं, केवल एक लोटा जरूर बनता है। हर हर महादेव। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव जी को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनता है। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शंकर को जल चढ़ाने वाला कभी अपनी जिंदगी में कंगाल नहीं हो सकता, कभी कभी। एक मास पुरुषोत्तम मास में शिव पुराण की कथा सुन रहे हो आप सब। अपनी एक छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि मैंने 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया था, शिव महापुराण में आए हुए भक्त को 5 रुपए की टॉफी खिलाई थी या 10 रुपए का बिस्कुट का पूड़ा खिलाया था, लिख के रखना, तारीख भी लिख के रखना। और अगले 3 महीने में इंतजार करना, जो तुमने किसी को शिव पुराण में मुख झूठा कराया उसका फल तुम्हें 1000 गुना मिला कि नहीं मिला। ये लाखों लाखों भक्त ऐसे नहीं पहुंच जाते। माननीय दया शंकर जी के छोटे भाई श्री धर्मेंद्र सिंह जी कल बता रहे थे, आज सुबह जब प्रारंभ में हम कथा में आए तब बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया।
धर्मेंद्र सिंह जी बता रहे, कहाँ बैठे धर्मेंद्र सिंह जी? आए आइए बेटे, आप बैठे हुए। आप बता रहे थे कि शिव भक्तों का सैलाब आया और बता रहे थे हमने गुरुजी कोई निमंत्रण या कोई पत्रिका या कोई पर्चे या कोई पंपलेट किसी गांव में नहीं लगवाया, तो भी इतने लाखों लोग आ गए। महाराज, मैं धर्मेंद्र सिंह भैया जी को कहूंगा, भाई जी अगर वो देता नहीं तो यहां कोई आता नहीं। वो देता है 3 महीने में, इसलिए लोग पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के लिए। सबको मालूम है कि जाएंगे, कथा सुनेंगे, बैठेंगे पंडाल में, बाबा की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे, टीवी के सामने बैठकर मोबाइल पर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। और अगर दिल से सुनी है, दिल से, सोफे पर सुन रहे हो, टीवी पर सुन रहे हो, मोबाइल पर सुन रहे हो, उसका भी एक नियम है। अगर आप कथा पंडाल में बैठकर सुन रहे हो तो आरती होने के बाद वहां की भूमि को नमन कर रज को लगाते हो, प्रणाम करते हो। और अगर अपने घर पर टीवी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपनी दुकान पर मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, जैसे ही कथा विराम हो 4 बजे, चाहे आरती का दर्शन हो चाहे ना हो, 4 बजते से ही आप अपनी दुकान पर ही, अपने मकान पर ही थोड़ी सी देर खड़े होकर वहां की भूमि की रज को अपने मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कहो, आज हमने कथा को सुन लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरा बाबा आपकी भी मनोकामना 3 महीने में पूर्ण जरूर करते। हृदय से उसको स्वीकार था। आदि रमा दूसरे गांव में पहुंच गई जहां शिव का मंदिर था, शंकर जी को जल चढ़ाती, कुछ नहीं, समय आया पूरे आसपास के क्षेत्र में अकाल पड़ गया, सब भूखे मरने लगे, सब त्राही त्राही होने लगी, हाहाकार मच गया, सारी दूर हाहाकार मच गया, भोजन नहीं है, अन्न नहीं है, पानी नहीं है, त्राही त्राही मच गया। सारे गांव, सारे शहर, सारा नगर अकाल की ग्रास में आ गया। केवल एक नगर, एक गांव ऐसा बचा जिसमें आदि रमा रह रही थी। आदि रमा रोज मंदिर जाती थी, वहां अकाल नहीं पड़ा, वहां जल की कमी नहीं है। सारे गांव के लोग बेचैन हो गए। एक संत जिन गांव में अकाल पड़ा था उसी गांव में पहुंच गए। एक सती, एक संत, एक शिव का भक्त, ये 3 जिस गांव में रहते हैं, अगर सती, सती पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली, पति को परमेश्वर मानने वाली, पति के चरणों को नमन करने वाली सती प्रणाम होती है। आप में से कितनी माताएं जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है? हाथ उठाओ जरा। जो अपने पति को रोज प्रणाम करती है, करना चाहिए। उठाया, 2-4 ने उठाया, ऐसा नहीं उठाया। सही बात है, प्रणाम करना चाहिए पति के। अच्छा जाने दो, तुम पति को नहीं करती हो तो आप में से कोई ऐसी माता भी होंगी, तुम नहीं करती होगी तो वो कर लेता हो प्रणाम। पर शिव पुराण कहती है प्रतिदिन घर के बुजुर्ग को, माता पिता को, घर में अपने बुजुर्ग को, माता पिता को और अपने पति को प्रणाम करना चाहिए। नमन करो रोज। एक सती, एक संत और एक शिव का भक्त जिस नगर में, जिस गांव में रहता है, उस नगर में, उस गांव में कभी अकाल नहीं पड़ता है। सबका कल्याण करना, सबका भला कर, सब वहां अकाल नहीं पड़े। शिव का कोई भक्त है, शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो, प्रार्थना करो। स्तुति करने के बाद में जब 2 मिनट के लिए मौन होते हैं, उस समय पर बाबा से अपने दिल की बात करो, प्रार्थना। जब 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लो, उसके बाद में बाबा को अपने मन का भाव। शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महादेव भगवान शिव की कथा कर संत ने आकर कहा, आदि रमा को यहां से निकाल दिया गया, इसीलिए ये दुख झेलना पड़ा। भगवान तुम्हारी वस्तुओं से प्रसन्न नहीं होता। एक लोटा जल अगर दिल से चढ़ाया है तो उससे वो प्रसन्न हो जाए। सही बात है। ये जो सावन के महीने में आप एक महीना सीहोर में जाते हो, पूरे महीने कावड़ चढ़ाते हो। सही बात। 1 महीना श्रावण के महीने में तुम सीहोर पहुंचकर
बाबा को जो कावड़ चढ़ाते हो, वो कावड़ कभी भी गए चढ़ाई तब प्रारंभ हुआ। सही बात है। क्या दिया था माता दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब प्रसूति करें, ने शेयर करें और शिव अपने जी की दोस्तों को केवल पहुंचाएं। स्तुति करी। बहुत ही बेहतरीन एक लोटा जल दिया आते था। रहेंगे। शिव जी की केवल स्तुति करी थी। लाइक एक लोटा जल दिया था। करना, दिल खोल के सेवा करी थी। अपने भक्त उसी के फल से जो देवदेव महादेव प्रसन्न हुए। हर हर महादेव, महादेव हर की दक्ष प्रजापति ने कामना तमन्ना पूरी करेंगे। जय श्री राम। माता सती को तो भले शिव जी को दे दिया था, पर शिव जी का सम्मान नहीं कर पाए। दुनिया महाकाल के दीवानी। हर हर महादेव।